बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो ये हम आ गए हैं सीताराम राम आश्रम में। मौनी बाबा के बहुत सारे विग्रह हैं यहाँ पे, सुंदर सुंदर। नरसिंह देव जी लाल का वाला भी है। बोलो, लाल वाला जी बीच में अलग है। जी। बाबा इनके विषय में कुछ बताइए। इससे नरसिंह भगवान है लाला। ये किसी को बोनी बना नहीं है, अकृत्रिम। 21 प्रकार हुए हैं, शालग्राम शिला है। तन्मध्य नरसिंह भगवान हमारे पास है। 5 प्रकार वराह भगवान है, कूर्मो है, शेषनाग जी है, हाँ, रुद्रनाम शंकरात्मी है और नरसिंह भगवान है। केवल लाल प्रकार का है, कालो नहीं है। देखना, ये नरसिंह भगवान को सामूहिक अवतार है। 2 अवतार, वराह भगवान और नरसिंह भगवान। झटकम में आया, झटकम में चला गया। ज्यादा एक दिन और ठहरा नहीं है। एक दिन वो ठहरा नहीं है। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के पास आया, जब खूब हिरण्यकशिपुर को अत्याचार करने शुरू कर दे, सब कर दे। एबारे हिरण्यकशिपुर को बर था कि मैं रात में मरूंगा नहीं, दिन में मरूंगा नहीं, साल में मरूंगा नहीं, पहाड़ में मरूंगा नहीं, आकाश में मरूंगा नहीं, हस्त से शस्त्र से मरूंगा नहीं, किसी पूरे रकम बाप को सब एग्रीमेंट करा लिया। ठाकुर जी बोले ठीक है, कोई परवाह नहीं, तुमको जो तुम्हारा जी इच्छा है तुम बर मांगो। बोलो ठीक है। तो एक दिन बेर का अत्याचार शुरू प्रहलाद जी को चल रही है, प्रहलाद जी को चल रहा है, प्रहलाद जी को। तो एक दिन प्रहलाद जी को बोले जी तुमको क्या चाहते हो? बोला हम कुछ नहीं चाहते, हरि नाम, हरि का नाम। बोले तुम हरि है जो हमारा मेन दुश्मन है, उसको तुम बचता हो? तो खम्बा में है? बोले है। तुरंत आवाज हुआ, नौरो और सिंह मूर्ति दिया, खूब घूमते रहे हिरण्यकशिपु के पास। प्रहलाद जी सब डर रहा है, सिंह में बिगड़ जा रहा है, ये बड़ी बड़ी नखून, बाल हिला रहा है, सब हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु को बोले देखो, ना मैं नौर है ना पशु है। देखो अभी ना दिन है ना रात है, गोधुली लग्न है। देखो भीतर नहीं ना बाहर है, चौकाट में है। देखो हमारे पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, देखो नखून है। देखो स्थल नहीं, ये नहीं है, जमीन नहीं है, मैं जंगहा में मारूंगा तुमको। हिरण्यकशिपु जब सब प्रहलाद जी को सब वर दी, सब हिरण्यकशिपु को जो नृसिंह भगवान ये कर दिया। तो नरसिंह भगवान को जब उनका हो गया, फिर गुस्सा शांत तो करना है, कैसे करे? सब एक एक करके लक्ष्मी जी को भेजा है। लक्ष्मी जी 10 कदम जाए, हम इतना कर जाए, लक्ष्मी जी पूछ चले गए। तो देवता लोग और ऋषि मुनि जो सब था, लोग इसको गुस्सा शांत करने में एक ही उपाय है, प्रहलाद जी को धीरे धीरे बच्चे को आगे कर रहा है। पशु का रूप से आया, पशु को प्यार तो अच्छा जीव से, खूब जीव से चल रहा है। अब बोल रहा है बेचारा बेटा, मेरे कारण तेरे को इतना परेशानी होना पड़े, मेरे कारण से तेरे को इतना अत्याचार सहन करना पड़ा है। ठीक है बेटा, जा 32,000 राजत्व का मौज मस्ती मेरा तो है, तो एक इतना ये प्रेम से रह जा, मेरे को कोई परेशानी नहीं। हिरण्यकशिपु जब सब शरीर छोड़ के हो गया, और प्रहलाद जी बोले प्रभु, बोले मालूम है नरक में जाने के नहीं है, अरे जा रहा है ऊपर में, हमारा धाम में, हमारा धाम में जा रहा है। तो जी हिरण्यकशिपु को और पीछे और बैकग्राउंड है, ये क्यों उसको ऐसे हुआ,
प्रहलाद जी को क्यों ऐसे हुआ। एक बार वही सुखदेव गोस्वामी को राजा परीक्षित पूछा था कि भगवान को जानता है कौन, बोले हमरा 12 जन हम द्वादश भागवत है। सब शेष काल में बोला दैत्यकुल में प्रहलाद और बोली अब मैं ही जानता हूँ। भगवान के जानने वाला बोलते भगवान को जानने वाला, सेखाने अर्जुन को नाम नहीं है, कोई बड़ो बड़ो ये नहीं है, किंतु कोई प्रहलाद जी को नाम है। ध्येय से तुले लेन देव नारायण, इसको ठहरा के होरी तो मारे के, और इसको मारे होरी तो राखे के। प्रहलाद को खिदना अत्याचार क्या बोलो, हम लोग सब ही जानता है। सांप में, बीज में, जर में, आग में, पहाड़ में, एक ही बात है, ध्येय से तुले लेन देव नारायण। तो नारायण छड़ा और कुछ नहीं जानते थे। नारायण 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 नारायण। वो माँ को पेट में जिस दिन जाएगा उसी दिन वही नारायण मंत्र तो ही सुना था। हिरण्यकशिपु तपस्या करने जा रहा था, तो यदि तपस्या सक्सेसफुल हो जाए तो प्रहलाद लोग को जय हो जाएगा, दैत्य लोग को हो जाएगा पराजय हो जाएगा। तब संगे संगे टेलीफोन मिलाया शंकर भगवान को, बोले कोई चिंता नहीं, मैं सब व्यवस्था कर रखा है। एक तोता बांध के नारायण जो पेड़ का नीचे हिरण्यकशिपु बोले कद्दू मैं जब तक न तपस्या में आऊँगा सब जो नहीं। और कद्दू जानते थे वो तपस्या में जब तक ना सक्सेसफुल होगा, ना बर पाएगा, ना सफलता मिलेगा, तब तक तपस्या आएगा नहीं, तपस्या छोड़ेगा नहीं। तो आके बैठ गया और एक तोता है नारायण 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 नारायण। अरे भैया मैं जो नारायण को मारने के लिए तपस्या कर रहा है, तोता क्या बोले नारायण नारायण कर रहा है। तो लौट के आ गया। कुछ बोले प्रभु क्यों आ गया, बोले सब सब बिगड़ सब बिगड़। बोले बताओ तो क्या बात है। अरे बताना नहीं, जन दैत्यकुल राक्षस तो थे ही, मौत मुदिरा माँ खा के पी के रुके, बोले काम शक्ति के लिए कुंदरू को पाए। कुंदरू की तो घुमा पे मांगे, उसको गिनते गिनते रहे। ये बबू कैसे हो गया, छोटा क्या बोल रहा था, नारायण नारायण, वे गिनते रहे नारायण नारायण। 108 हो गए और कुंदरू बोले ठीक है। तो उस स्थल जिस दिन से प्रहलाद जी माँ को पेट में जाएगा उसी दिन से क्या सुनाए नारायण। तब तो नारद जी तो सुनाया ही था, तो शुरुआत किसके बाद नारायण से, नारायण मंत्र से नारायण। तो प्रहलाद जी तो सही है, तो प्रहलाद जी भगवान को जानते थे, 12 आदमी जानते थे, द्वादश भागवत बोलता है, तो इसमें प्रहलाद जी है। बाबा एक बहुत सुंदर आपने बताया। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है, बोलो बोलो बोलो। कि कई बार जो सनातन धर्म को ना जानने वाले हैं वो कई बार ये मजाक उड़ाते हैं कि हमारे भगवान इतने जैसे पशु रूप में और इसमें सब में आए, तो इसके पीछे क्या मर्म है। भगवान देखो प्रहलाद जी को वर, ये हिरण्यकशिपु को वर दिया ये ना मैं नौर में ना पशु में, तो उनको तो दैत्यकुल को तो ये करना चाहिए, भक्तों को बचाना चाहिए। भक्तों को लिए क्या ना कर सके, सब कुछ करे। ये हंसी मजाक कर रहा है ना, वो सत्य युग में किया था, अब भी वो कर रहा है, आगे चल के करेगा। नहीं, जैसे भगवान, जैसे जो लोग नहीं जानने वाले हैं, मैं विधर्मी तो नहीं बोलूँगा, जो सनातन धर्म के नहीं हैं, वो कई बार ये बात बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान तो हाथी भी बन जाएंगे, तो बंदर भी बन जाएंगे, तो ये भी बन जाएंगे। तो इसके पीछे क्या उसको देखा है, ये सब में मैं हूँ, सब में मैं हूँ, हाथी में हूँ मैं हूँ, सिंह में हूँ मैं हूँ, राजा में हूँ मैं हूँ, सब में हूँ मैं छड़ा दूसरा कोई कुछ नहीं है। जिससे कि हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम आए। जी सब मुझे पशु में तुम घृणा मत करो। ये एक छोटा सा देखो, शिव तुम पद्म पुराण पढ़ोगे, एक मच्छर मारने में तुमको पाप लगा है, कोई भी करने से तुमको पाप लगा है। बोले इसके लिए ठाकुर जी क्या बोले, ये देखो भाई सब में तो मैं हूँ, पाप क्यों कर रहा है। ठीक है मच्छर काट रहा है तुमको, इसको तो उपाय तो है, एक मच्छरदानी लगा लो, पंखा लगा लो, हवा करो। और हम लोग को ये करता है अपना सुख के लिए एक धुआं कर देता है,
ये कर देता है, वो कर देता है, ये कुछ नहीं। तो मच्छर में तो है भगवान, तेमनी सिंह में भगवान है, सांप में भगवान है, शेर में भगवान है। कोई भी भगवान नहीं है इस दुनिया में, कोई है, ये सब में भगवान है, सब में। ये तुम्हारे मोबाइल में भगवान है। जिस दिन मोबाइल से भगवान हट जाएगा, मोबाइल का काम ही बंद हो जाएगा। ऐसा कोई चीज नहीं है कि भगवान ऐसा ही दिखाया। ये देखो, मैं पेड़ पौधा, ये उद्भिद जो सेरे जो वो अंडो जो जरायु जो से, तो चारों प्रकार में ही मैं हूँ। हम चारों प्रकार में मैं ये करता है। और जब राम सुखदास जी का एक बार पूछा था, ये स्वर्ग में यमुना है, नरक में, बोले बिल्कुल स्वर्ग में भगवान जिस प्रकार है, नरक पे उसी प्रकार ही है लाला, कोई ये नहीं है। इसलिए भगवान के अवतार लिया, नर रूप में लिया, नरसिंह रूप में लिया, सिंह रूप में लिया, हाथी रूप में लिया, बोरा रूप में लिया। जो बोरा में देखो, सोने में देखो, एक बात है, जो बोरा को सुकोर को छूने से नहाने के विधान है। अगर तुम मालूम है सीति शास्त्र में कि तुम यदि महापापी हो, प्राश्चित्य बोल के जो कर का है, पहले तुमको मुंडन करके सूर जहाँ पर लटपट करता है, देखता है ना रास्ता में से, मुझे उसको मिट्टी में मलो, तब तुम पवित्र होगे। पहले जो सूर को तुम अपवित्र हो, बोल उसको मिट्टी के तुम ले आओ, ये करो। देखो ठाकुर जी हम लोग से यार हंसी मुझे जो करता है बराबरी करेगा, उसके लिए कोई बात नहीं है दादा। अच्छा बाबा, एक मेरा छोटा सा प्रश्न और है, बोलो। कि जैसे भगवान ने चारों वर्ण बनाए और चारों वर्णों की अपनी अपनी सेवा और अपने अपने काम बताए, फिर भगवान ने बाकी तीन को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को तो द्विज का और सबका अधिकार दिया, शूद्र को इसकी बात नहीं कही। तो एक जो वो बात आ रही कि विराट पुरुष के ही 4 अंगों से ये सब बने हैं, तो भगवान ने ये जो शूद्रों वाली जो बात रखी, उसको लेके बहुत आपस में वैमनस्यता सी होती है और एक छुआछूत और वैसा भाव रहता है। इससे शूद्र वर्ण के जो लोग हैं वो काफ़ी आहत रहते हैं उससे। इसका क्या उपाय क्या है? भगवान जो करा, भगवान जो बनाया, भगवान को जो नियम है सही है। और आज कोली युग है लाला, कोली युग में हम लोग ब्राह्मण सोचता है मैं ऊंचा, किंतु ब्राह्मण अपना कर्म से भ्रष्ट हो गया, क्षत्रिय युद्ध विग्रह से भ्रष्ट हो गया, वैश्य व्यवसाय वाणिज्य से भ्रष्ट हो गया, शूद्र सोच रहा है जो तीनों को मैं ले लूँ, तीनों को ले लूँ, और धीरे धीरे लेते जा रहा है। और इससे ये शुद्ध पूजा पाठ ना करके यदि तीनों वर्णों को जो भगवान जो नियम कानून बनाया, यदि सेवा शुश्रूषा पूजा पाठ करे, इससे उनको जल्दी फायदा मिलेगा। हमारा एक गुरु भाई था, वो शूद्र था, तो उनको ये मन में आया था कि भैया मैं ना मंदिर को ऊपर में उठते थे, जो हम ना वहीं पर खाना पीना जो दे खा लेते थे। और हम गुरु जी सीताराम बाबा बोल के गया, ये हरी, उनको नाम ही रखा था हरी, नाम दे दिया हरी, मुसलमान था, बोले हरी, हाँ कितना जॉब हो गया ना, आज के 1.5 लाख, अभी पूरा हुआ नहीं। तो उसको एक दिन ओंकार आया था। ओंकार, ओंकार मालूम है क्या चीज है? जो सूर्य से जो साउंड आता है, जो सुनाई देता है, वो उसको ओंकार बोलता है। वही ओम का नाद, ओम शब्द सुनाई अच्छा, देता है। अच्छा। जो सूर्य से जो धरती में जो लाइट के साथ साथ एक ध्वनि आता है, उसको ओम बोलता है। ओम, ओम, देखना, ओम ओम, और ध्वनि सुनाई दिया। इसलिए हमारे शीतल बाबू तो पहले ही तो इसलिए इसको नाम ओंकार नाथ पड़ गया था। लेकिन हरि को से मुसलमान था, किंतु गुरुजी बोला था जो हरि, और नाम रखा तो हरि, हरि, हरि। देखो यदि शूद्रों को यदि ठीक समय में काम करे नाला सफलता मिलेगा। हमारा गुरु भाई एक था,
बंगाल में। गुरुजी बोला था चूड़ी बिनने, सफ़ेद सफ़ेद जो चूड़ी होता है ना शंखों को, हमारा गांव में अभी तक तो बिकने जाता है एक छोटी सी बाक्सों में, हर एक रकम शंख लाल और सफ़ेद लेके जाता है। तुमको 2-4 दिन बेच में महीने भर बिका नहीं है राहुल जी। तो एक दिन सीताराम बाबा को पास आके बोला ये बाबा हमारा शंखा तो बिकता नहीं है, शंख तो एक भी चूड़ी बिक रहा नहीं है। बोले ठीक है एक काम करना, कल से तेरे चूड़ी बिकना शुरू हो जाएगा, वापिस से शुरू। बोला बताओ। बोले कि मैं तेरे को एक गाहक दे रहा है, वो गाहक तेरे को गाहक ले आएगा। बोले बताइए। गाहक ले आएगा। बोले तू दुर्गा 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 दुर्गा, कोई गाँव में गली गली में घूमेगा ना, बोले दुर्गा 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 दुर्गा, वो गली गली में घूरे, ए दुर्गा क्या है न शंखा है। अवर जाए, ए दुर्गा क्या है न शंखा है, चूड़ी है, अंगूठी है, लिया हमको एक शंख पीना दे, एक शंख पीना दे। उनको एक नाम ही बदल गया, दुर्गा सकारी नाम हो गया, दुर्गा सकारी नाम हो गया। तो एक दिन में वो जा रहा है तो शंखा बिका नहीं है। तो कुंडों को गांव का आदमी, गांव में तो कुंड होता है ना, घर घर में 2-10 गांव में, तो कुंडों के पास जा रहा है तो एक छोटी सी छोरी आके आया, ले दुर्गा सकारी। बोले क्या है। बोले गाँव को शंखा पिना दे, चूड़ी पिना दे। दुर्गा 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 करते करते उनको चूड़ी पिना दिया। बोले देखो भैया चूड़ी तो पीन लिया मेरे पास पैसा नहीं है। ये देखो ऊंचाई घर दिखाई दे रहा है, ओ देखो ऊंचा घर, ऊंचाई जहाँ दिखाई दे। बोले हमारा माँ की तू झूठ बोलता है, मैं पहले से बोल रहा है कि बोलोगे कि तुम्हारा लड़की चूड़ी पीना है, शंख पीना है, हमको पैसा दो। तो हमारा माँ बोले तो हमारे पास पैसा नहीं। बोले देखो बोलना जो घर में कोलोंगा में एक डिब्बा में, सिंदूर का डिब्बा में इतना पैसा है, जाओ। पहले दुर्गा सकारी गया, बोले मैया तेरे छोरी शंखा पीना है, मेरे को दे दो पैसा। बोले हमारा छोरी ही नहीं है अब तक। बोले कोई छोरी बोला है जो हमारा माँ बोलेगा, हमारा माँ झूठ बोलता है। तो उन्होंने नहीं, उन्होंने छोरी है वो बात बोल दिया। ये कमरा में एक डिब्बा है, उसको डिब्बा का तो सिंदूर है, सिंदूर का भीतर इतना रुपया है। तो माता जी भेष नहीं किया। बोले ठीक है बाबा रखो। शाकाहारी किंतु दुर्गा दुर्गा करती जा रहा है, किंतु बंद नहीं है। जाके देखा है घर का घरानी, यहाँ एक डिब्बा है, डिब्बा में रुपया है, लगा है। बोले बाबा एक बात है, तुमको पैसा अभी अभी मैं दे देता है, तो मेरे छोरी नहीं है, कहाँ तुम चूड़ी पीना था मेरे को दिखाओ। और हमारा घर में डिब्बा है, यही पहले बार मैं देख रहा है, इतना दिन में घर कर रहा है तो डिब्बा देखा है। तो तुम चलो। बोले चलो, दिखा रहा है। तब जा रहा है, देखा देखा कुंडों को पास। बोले दुर्गा दुर्गा दुर्गा, तो पानी का बीच से एकदम दोनों हाथ दिखा रहा है, दोनों हाथ दिखा रहा है चूड़ी पीना। बोले कोई तुम्हारा चोरी। बोले दुर्गा सकारी तेरे जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। हमारा घर में दुर्गा पूजा है, देवी का पूजा है, सब है। आज तक तो मैं साक्षात हुआ नहीं, परस तो हुआ ही नहीं। और तेरे को आज के आके देवी शंख का चूड़ी पहन लिया, सब कर लिया, तेरे जीवन धन्य है। नहीं शुद्ध हिसाब हो, यदि सही से नियम अनुযায়ী काम करे तो जीवन धन्य हो जाता है। और जी इससे कोई यदि हम लोग तर्क करता है, हम लोग कोई चीज ना परेशानी है, ठीक ही ना। नमो नारायण बाबा, नमो नारायण, नमो नारायण। ओ